नमस्कार। 3 राज्यों पर एग्जिट पोल के आंकड़ों ने खलबली मचा दी है। 3 राज्यों को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तीनों राज्यों को लेकर जो यहां पर एग्जिट पोल है वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रिजल्ट 2 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसने खलबली मचा दी है। 2 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 3 राज्यों पर जो वोटिंग हुई है 88% वोटिंग त्रिपुरा में, मेघालय में 74% और नागालैंड में 82% वोटिंग हुई है। लेकिन जो 5 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल हैं उसने खलबली मचा दी है। त्रिपुरा को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के हिसाब से क्या आंकड़े बन सकते हैं। अगर बात की जाए टाइम्स नाउ ईटीजी जो यहां पर एग्जिट पोल तैयार किया है, इस हिसाब से 21 से 27 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। यानी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। त्रिपुरा को लेकर जो टाइम्स नाउ ईटीजी का जो यहां पर एजेंसी ने एग्जिट पोल जारी किया है, कांग्रेस और यहां पर सीपीएम गठबंधन हुआ है, उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। लेफ्ट को यहां पर 6 से 11 सीटें, इसके अलावा टिप्रा मोथा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 से 15 सीट टिप्रा मोथा को मिल सकती है, जो यहां पर एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जन की बात की जाए तो 29 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खोल रहा है, लेकिन लेफ्ट को यहां पर 9 से 16 सीटें और टिप्रा मोथा को भी करीब यहां पर 10 से 15 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जी न्यूज मट्राइज के हिसाब से भी यहां पर 29 से 36 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। 13 से 21 सीटें लेफ्ट को और अगर बात की जाए तो 8 से 12 सीट करीब यहां पर टिप्रा मोथा को मिल सकती हैं। और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उससे 36 से 45 सीटें बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 0 सीट, 6 से 11 सीट करीब लेफ्ट को और 9 से 15 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा को जा सकती हैं। अगर पोल के हिसाब से एग्जिट पोल का अनुमान 32 सीटें बीजेपी को, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी आईपीएफटी पार्टी जो गठबंधन है उसको मिल सकता है। कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो रहा है और लेफ्ट, और अगर बात की जाए तो 15 सीटें लेफ्ट के लिए, और अगर बात की जाए टिप्रा मोथा को भी करीब 10 से 12 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो टिप्रा मोथा को करीब 12 से 13 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से त्रिपुरा में टिप्रा मोथा किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए पोल एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। त्रिपुरा में बीजेपी फिर से कमल खिला सकती है, लेकिन 2018 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान उनको हो रहा है, जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड के लिए भी जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें 5 एजेंसियों के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। अगर यहां पर बात की जाए टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से बीजेपी को यहां पर 39 से 49 सीटें नागालैंड में मिल रही है। यानी जो बीजेपी गठबंधन है, एनडीपी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है, वो यहां पर बहुमत का आंकड़े को पार कर रही है, जबकि एनपीएफ पार्टी को 4 से 8 सीट, अदर की बात की जाए 0 सीट मिल सकती है। जन की बात की जाए तो 35 से 45 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है। एनपीएफ पार्टी को यहां पर 6 से 10 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। जी न्यूज मट्राइज के हिसाब से 35 से 43 सीटें मिल रही हैं बीजेपी गठबंधन को, एनपीएफ पार्टी को 2 से 5 सीट और अन्य की बात की जाए 1 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 38 से 48 सीटें बीजेपी गठबंधन को और एनपीएफ पार्टी को 3 से 8 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पोल एग्जिट पोल के हिसाब से 42 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल रही है, यानी 60 सीटों में से 42 सीटें, 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। यानी यहां पर एनडीए जो बीजेपी गठबंधन है उसको नागालैंड में बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जो यहां पर एग्जिट पोल सामने आ रहा है। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय को लेकर भी एग्जिट पोल के अनुमान जो आ रहे हैं उस हिसाब से टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से मेघालय में बीजेपी को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, एनपीपी पार्टी को 18 से 26 सीटें और कांग्रेस को 2 से 5 सीट मिल सकती हैं। और जो जन की बात के हिसाब से एग्जिट पोल ने 3 से 7 सीट बीजेपी को और एनपीपी पार्टी को यहां पर 11 से 16 सीटें, कांग्रेस को 6 से 11 सीटें मिलने की संभावना दिखाई है। जी न्यूज के हिसाब से 6 से 11 सीटें बीजेपी को, 21 से 26 सीटें एनपीपी पार्टी को और कांग्रेस को 3 से 6 सीट। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के हिसाब से 4 से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एनपीपी पार्टी को 18 से 24 सीटें, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें। एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से किसी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है। बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, कांग्रेस को यहां पर 6 सीट, 20 सीट एनपीपी पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर एक बार फिर से एनपीपी पार्टी बन सकती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। सभी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में थी। इस तरह से एग्जिट पोल के हिसाब से काफी खलबली देखने को मिली है। 60 सीटें त्रिपुरा से आती हैं और एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस और यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन था उसको 15 सीट मिल सकती हैं।
त्रिपुरा को 12 सीटें एवरेज आंकड़े की बात की जाए, मेघालय की बात की जाए तो 59 सीटों पर वोटिंग हुई है और यहां पर एनपी पार्टी 21 सीट एवरेज आंकड़ा निकल रहा है, बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस 6 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से मेघालय में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा, लेकिन अन्य के समर्थन से एनपीपी पार्टी यहां पर फिर से जो है आंकड़ा जुटा सकती है बहुमत का। नागालैंड में यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को एक तरफा आंकड़ा मिल रहा है, जीत का 41 सीट एवरेज आंकड़ा निकल रहा है, एनपीएफ पार्टी 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 11 सीट। इस तरह से यहां पर 3 राज्यों के एग्जिट पोल के हिसाब से नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी कमल खिला सकती है, लेकिन मेघालय में पैच फंस सकता है। आखिर कौन यहां पर जो है सरकार बनाएगा, ये 2 मार्च के बाद पता लगेगा। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, नतीजे जो है वो 2 मार्च को सामने आ जाएंगे कि आखिर जो है इन राज्यों पर कौन यहां पर जीतेगा और किसे यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। तो मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।